जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से स्वागत है आपका एक नई क्लास में शोभा सिंह स्टडी। चलिए यहाँ पर चलते हैं। क्लास 12 की क्लास यहाँ पर एक सामान्य हिंदी की जो जनरल हिंदी से पूछी जाती है। क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में 2024 में मार्च के महीने में होने वाले हैं। बहुत बच्चों ने कमेंट किया सर 12 हिंदी की क्लास कब लेंगे, तो हमने सोचा कि आज हम हिंदी के क्लास ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर विषय हिंदी की क्लास कक्षा 12 खंड का अंक 50 अंक का पूर्णांक आपका हो जाएगा 100% का। पूर्णांक यहाँ पर आएगा 100% का। तो यहाँ पर हम बहुत ही तेजी के साथ सभी प्रश्नों को बताएंगे और कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग हिंदी गद्य के प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, लोचना इत्यादि यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर दूसरा चलेंगे काव्य साहित्य। काव्य साहित्य का विकास यहाँ पर पूछता है काव्य साहित्य का विकास। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको काव्य साहित्य का विकास। आधुनिक काल यहाँ पर पूछ सकता है। भारतेंदु युग पूछ सकता है। द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि यहाँ पर आपको लिखना होगा। जो हम बताएंगे आईएमपी क्वेश्चन उनको आपको कॉपी में लिख लेना है और उसी को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आपको 5 प्रश्न करने होंगे। 5 प्रश्न आपको करने होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। कह रहा है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। पद्यांशों यहाँ पर गद्यांश था, अब क्या हो गया है पद्यांश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है 5 का संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां तथा भाषा शैली। कह रहा है संकलित गद्य के पाठों के लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां तथा भाषा शैली भी लिखनी होंगी। शब्द सीमा आप सिर्फ 80 ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं लिख सकते हैं। 5 का खा है खंड। यहाँ पर कवि का परिचय लिखना होगा आपको, जीवनी, कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं। शब्द सीमा आपकी 80। चलिए चलते हैं कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 है कहानी चरित्र चित्रण। कहानी के तथ्य एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है। शब्द सीमा आपकी होगी 80। यहाँ पर कह रहा है कहानी चरित्र चित्रण कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। आपकी शब्द सीमा 80 ही होनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे खंड काव्य। खंड काव्य में आप क्या लिखना है निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 80 मैक्सिमम होगा आपका, 80 शब्द सीमा आपकी हो जाएगी। चलिए चलते हैं खंड खा की ओर। अंक 50। 8 का है यहाँ पर पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ साहित्य हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर कह रहा है पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको करना होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, आईएमपी लगाकर आपको लिख लेना है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खा है यहाँ पर पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपके 7 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर पाठों पर आधारित
अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। यहाँ पर कह रहा है संस्कृत में उत्तर पूछ रहा है, पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर। कोई 2 प्रश्न करना, उसमें 4 या 5 पूछ सकता है। वहां पर 4 या 5 पूछ सकता है तो आपको 2 ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। तो यहाँ पर 10 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, काव्य सौंदर्य के तत्व। यहाँ पर कह रहा है काव्य सौंदर्य के तत्व। तो इसका का पाठ है सभी रस। यहाँ पर आपको सभी रस में से कुछ रस हैं, जैसे श्रृंगार रस, ये सब रस आपके हो जाएंगे। परिभाषा लिखनी होंगी आपका, और यहाँ पर उदाहरण आपको लिखना होगा एवं पहचान, वहाँ पर आपको पहचान लिख देनी है। इसका खा चलेंगे। अलंकार पूछ सकता है, जैसे कि शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, परिभाषा एवं उदाहरण आपको लिखना है। यहाँ पर 2 अंक का ये होगा, 2 अंक का ये होगा। तो यहाँ पर तीसरा है छंद, आपसे छंद पूछेगा। तो यहाँ पर मात्रिक चौपाई हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर दोहा हो जाएगा, सोठा हो जाएगा, रोला हो जाएगा, कुंडलिया, हर्तकितका, वर्वे, लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखना है। यहाँ पर लक्षण एवं उदाहरण आपको नहीं छोड़ने हैं, इसी से देखकर एग्जामिनर आपको नंबर देगा। वहां पर गा का यहाँ पर 2 चलेंगे। वर्ण वृत्त, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, सवैया, मतगमंदन, सुमुखी, सुंदरी, वसंत तिलिका, लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखने होंगे। आपके 2 नंबर के ये भी होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा का आपका हो जाएगा तीसरा, मुक्तक मनहर, लक्षण, ये नहीं पूछा जाता है, आपको यहाँ नहीं लिखना होगा। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निबंध हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुई विषय पर निबंध जनसंख्या, पर्यावरण, शास्त्र, शिक्षा आदि की जानकारी है, तो इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण पर तो पूछा ही जाएगा, वहाँ पर कोटेशन बदल देते हैं, बाकी आपको पर्यावरण पर ही लिखना होगा। वहाँ पर आपको पर्यावरण पर निबंध लिखना आएगा, 100% यहाँ पर आना ही आना है। तो इसको IMP लगा सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलेंगे संस्कृत व्याकरण पर, यहाँ चलेंगे, कुछ बातें करेंगे। क्रम संख्या 12 एवं 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 है, 12 का है संधि, यहाँ पर संधि पूछेगा। तो यहाँ पर स्वर संधि यहाँ पर पूछ सकता है आपसे, और व्यंजन स्वतः, और विसर्ग, विसर्जनीयस, सा, सर्जोरो, अत्रो, प्लेते, हसिश, रोरी। तो यहाँ पर आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा? यहाँ पर 1 + 1 2 यहाँ पर आपका पूछा जाएगा, 2 नंबर का ये भी होगा। चलिए चलते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, यहाँ पर आपको भारतेंद्र हरिश्चंद्र से पूछ सकता है, 1 लिख लगा लीजिए यहाँ पर 1 नंबर। और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद, तो अब सिलेबस में नहीं होंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, तीसरा यहाँ पर लगा लेना। पवन दूत का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग, संध्या सुंदरी, यहाँ पर आपको छठा वाला लगा लेना है। और यहाँ पर आपका सच्चिदानंद हीरानंद वार्ष्णेय अज्ञेय, यह भी आपसे पूछ सकता है। जल्दी से इसको कॉपी में आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। विविधा, विविधा यहाँ पर पूछेगा। नरेंद्र शर्मा, भावनी प्रसाद मिश्र, गजानन, माधव मुक्त बोध, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, ये सब आपसे पूछ सकता है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, तो यहाँ पर फंडीश्वर नाथ रेणु, पंचलाइट, बहुत बार पूछा गया है, इस बार पूछने का चांस है। IMP लगा लीजिए इसको जल्दी से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। IMP लगाकर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। दूसरा आपसे पूछ सकता है अमरकांत बहादुर,
यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों आपको इंपॉर्टेंट लगा लेने हैं। और लाठी भी लगा सकते हैं यहाँ पर शिवानी, 3 ही इसमें से एक पूछा ही जाएगा, तो यहाँ से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर चलेंगे अगला, खंड काव्य सहायक पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तक तथा लेखक, प्रकाशक, अनुदित जिले, ये सब आपको वहाँ पर इतने में से कुछ पूछ सकता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। जैसे कि आप ये पूछा जा सकता है, मुक्त यज्ञ लेखक श्री सुमित्रानंदन पंत, राधा कृष्ण प्रकाशन टू अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। अनुदित जिले हैं जैसे कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। जैसा कि सत्य की जीत, लेखक श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, प्रकाशक ज्वाला प्रसाद विद्यासागर 129 केपी, कंगड़ रोड, प्रयागराज यहाँ पर हो जाएगा, कक्कड़ रोड प्रयागराज यहाँ पर हो जाएगा। अनुदित जिले यहाँ पर झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, जैसे बहुत ही शहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अब चलेंगे, बहुत ही टाइम नहीं लेंगे आपका, चलिए चलते हैं यहाँ पर। अंचल प्रयागराज, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सहजपुर, बाराबंकी। नोट है, इसके अतिरिक्त अन्य जिले नवसर्जित जिलों में से खंड काव्य पूर्व की भात यथातथ पढ़े जाएंगे। तो यहाँ पर खंड खा चलेंगे, संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ्य वस्तु, ये आपसे पूछे जा सकते हैं संस्कृत से पाठ, ये इंपॉर्टेंट होगा ये वाला। दूसरा यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 3 पूछे जा सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।